हमने पहले ही कहा था ऐसे खेलिए। अब आप कहेंगे कि आप दोनों बहुत नेता बन के बैठे हो, आप बताओगे इंडिया टीम कैसे खेलना है। दरअसल ये हम नहीं बताएंगे कि इंडिया टीम कैसे खेलेगी, बट अप्रोच हमने कही थी ये वाली। अगर आपको लग रहा है हम झूठ बोल रहे हो तो पिछली वाली वीडियो देख लीजिए आप। हमने फारूक का प्लान था कि आप 20-20 रन बनाइए, अच्छे स्ट्राइक रेट के लिए 8 विकेट से मैच जीत जाइए। वो थोड़ा सा विराट कोहली का एक वो आ गया, अदरवाइज सब कुछ सही था, वैसे ही चल रहा था और सबने अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेला। अप्रोच की बात हमने ये हम टेस्ट मैच 1 से कर रहे हैं कि एटलीस्ट आप अप्रोच चेंज कीजिए। मैं वो सब मेरे साथ है फारूक फाइनली केप टाउन जो फोर्ट्रेस हुआ करता था साउथ अफ्रीका का, वो भी अब ढा दिया गया है। और पहला मैच इंडिया आज तक केप टाउन में नहीं जीते थे। हम 6 मैच खेले, एशिया में कोई भी कप्तान नहीं जीता था। हाँ, मतलब हमने 6 खेले थे वहां पे, 4 हम हारे थे, 2 हम ड्रॉ करवा पाए थे, और अब हम न सिर्फ जीते, बड़ी जीत है। बट इससे बड़ी बात है कि सिर्फ 2 दिन में खत्म हो गया। डेढ़ दिन में अभी लंच हुआ था। जी हाँ, 1.5 दिन में मैच खत्म हो गया। तो खैर पहली बात ये कि अप्रोच चेंज की बात हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि आप देखिए जहां पर बॉलर डोमिनेट करता है, अगर आपकी अप्रोच चेंज हो जाती है, डिफेंसिव अप्रोच से हल्का सा अटैकिंग मोड में आ जाते हैं, तो बॉलर का जो पूरा प्लान रहता है वो बिगड़ जाता है। देखिए यशस्वी जायसवाल आए, उन्होंने अटैक करना शुरू करा, एक एंड से उन्होंने 6 चौके मारे। जब एक एंड से लगातार चौके पड़ रहे थे तो जाहिर सी बात है बॉलर्स के प्लान थोड़े से डिफरेंट हो गए। हालांकि बाउंसर्स लगातार मारी जा रही थी, लेकिन उसी बाउंसर पर जब 1-2 छक्के चौके लग जाते हैं तो बॉलर थोड़ा सा घबरा जाता है। हालांकि उसका रोहित शर्मा को भी अटैक हुआ, लेकिन रोहित शर्मा भी पूरे मूड में थे, लगी नहीं, एक भी आई नहीं ढंग से बैट पर, बट स्टिल मूड में वो पूरे थे। और आपको पता है कि 79 बोर्ड पर है तो अब थोड़ा फ्री भी हुआ था। लेकिन मेरा सिर्फ एक ये कहना है कि आप अगर अटैकिंग मोड में खेलोगे तो इस कंडीशन में इन बॉलर्स को आप डोमिनेट कर सकते हो, और अगर वो ऐसा लगता है बैकफायर कर रहा है वो वाला मोड, तो 1-2 प्लेयरों को कहो भाई आप अटैक करो, बाकी वाले प्लेयर रुक कर खेलेंगे। अगर उनका अटैकिंग अच्छा चल जाता है, 50-60 रन आ जाते हैं तो वेल एंड गुड है, और नहीं आते हैं तो आप चेंज कर सकते हो, ऑप्शन है। तो ऊपर वाले जो खिलाड़ी, अगर वो देखिए आप ऑस्ट्रेलिया को देखिए, बिल्कुल डेविड वार्नर इररिस्पेक्टिव कंडीशन वो आते हैं अटैक करते हैं। उस्मान ख्वाजा बिल्कुल खूंटा गाड़ के खड़े हो जाते हैं, वो खड़े हो जाते हैं बिल्कुल। अब उनके साथ मार्श आते हैं, नीचे आएंगे, वो भी आकर के अटैक करते हैं, ट्रेविस हेड आते हैं, स्टीव और लाबुशेन रुक कर खेलते हैं। तो यही मैं हमेशा से कह रहा हूं कि टेस्ट क्रिकेट को आप उस फॉर्म को भूल जाइए कि आपको आना है और आकर के बस खड़े रहना। अब वो पिचेस नहीं है, आपको वो पाटा पिच नहीं है। अब बॉलर्स अटैक लगातार करते हैं, तो आपको आउट ऑफ 7-8 एटलीस्ट 3-4 खिलाड़ी चाहिए जो अटैकिंग मोड वाले, जो एटलीस्ट 100 के स्ट्राइक रेट से खेल सके। और आज हमने देखा फारूक 6 से ऊपर का रन रेट है टीम इंडिया का, और आपने बिल्कुल एक तरफा डोमिनेट किया। भाई कल का रन रेट और आज के रन रेट में बहुत फर्क है। कल का रन रेट मतलब आप पूरे दिन देखिए 23 विकेट गिर जाती है, और सर्वाइवल था, सर्वाइवल चल रहा था। और आज देखिए एडन मार्करम किस स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, सेंचुरी लगाते हैं वो 99 बॉल पे, ठीक है। तो उसके बाद उनके अलावा कोई नहीं चल पाया। तो आप अटैकिंग मोड में अगर आते हैं ना, तो आप बॉलर का वो पूरा प्लान चेंज कर देते हैं। वो आज इंडिया ने किया, और बस फाइनली सेंचुरियन में केप टाउन से हार के बाद अब केप टाउन में जीत आई, और ठीक है जीते नहीं, वो जो एक ख्वाब है जो जीतने के इरादे, हाँ ठीक है सीरीज देखिए। अच्छा मुझे इसमें एक बात, वही सीरीज आप नहीं जीते क्योंकि आपको पहले तो रोहित शर्मा का वो मैं इंटरव्यू देख रहा था, काफी लोगों ने ये कहा कि वो बहाने हैं, जो भी है अलग सी बात है, लेकिन रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो प्रैक्टिस मैचेस हम खेलते हैं इंटर स्क्वाड वाले, वो हम प्रैक्टिस पिचेस पर खेलते हैं। वहां बॉल वो कह रहे थे इतनी आती है पैर के नीचे तक, जैसे हम मैच खेलने आते हैं तो बॉल यहां से आती है। तो वो हमारी प्रैक्टिस किसी काम की नहीं होती है, क्योंकि वो उसमें बॉल उठ ही नहीं रही होती है, वो पिच एकदम बेकार रहती है। लेकिन जैसे हम मेन पिच पे खेलने आते हैं तो वो पिच यहां बॉल यहां से आती है। तो पठान कह रहे थे इनको 1 मैच लगा पिच समझने में भाई, और एक्चुअली में वही हुआ। पहले मैच में आप देखिए कैसे परेशान हो रहे थे भाई, आप कह रहे हो हो क्या रहा है, यहां से निकल रही। फिर दूसरे मैच में इंडियन बॉलर्स वो काम कर रहे थे, लेकिन पहले मैच में तो बॉलिंग भी नहीं चली ना हमारी सामने वाली। मैं वही कह रहा हूं, बॉलिंग नहीं चलने का रीजन सबसे बड़ा यही है ना कि आपके पास पहली बात एक बड़ा रीजन कि आपके पास 2 गेंदबाज थे, माफी चाहता हूं 4 नहीं कंसीडर कर रहा हूं, नहीं बिल्कुल 2 गेंदबाज थे आपके पास। प्रसिद्ध कृष्णा आज भी फ्लॉप रहे, इस टेस्ट में भी और पिछले टेस्ट में भी, और शार्दुल ठाकुर भी फ्लॉप रहे। और ये 2 वो गेंदबाज हैं जिन्होंने, एक ने 100 से ज्यादा और एक ने 94-96 रन दिए, दोनों ने मिलाकर के लगभग 200 रन दिए थे। 400 में से मतलब ये लगा लो जी। तो वो 3 बॉलर ने, वो जो पहला मैच था उसके हारने का रीजन ही ये है कि हमारे पास गेंदबाज बहुत फ्लॉप गेंदबाज थे। बट इनके अलावा फारूक जसप्रीत बुमराह एक फिर दिखाया उन्होंने, बिल्कुल 6 विकेट आज के मैच में। जसप्रीत बुमराह इधर रहे, सिराज उधर करके गए, बिल्कुल 2 इनिंग में 2 बॉलर। वही मैं कह रहा हूं ना, वही चीज आ गई ना, देखो तुम्हारी बात। और देखिए छोटा मोटा काम मुकेश कुमार ने किया, जितनी जरूरत पड़ी मुकेश कुमार ने आज भी 2 विकेट ली, कल भी उस मैच में 2 विकेट ली थी। और मतलब नहीं, आपको जब लगाया गया तब आपने उस प्रेशर को खाली नहीं किया, सब प्रेशर बनाया। लेकिन वही प्रसिद्ध कृष्णा है, उन्होंने क्या करा, 20 रन देके
वही बात मैं कह रहा हूं कि वो 20 रन देकर चले गए। तो प्रसिद्ध कृष्णा अभी उस लेवल के बॉलर नहीं है, इधर ही नीड्स टू ग्रूम, या फिर आप ऑल्टरनेटिव्स हैं आपके पास यार बहुत सारे। मैं वही कह रहा हूं ना, बस ऑप्शंस हैं। इन 10 खिलाड़ियों ने मिलकर सामने वाले 12 को हरा दिया, अच्छा लगा मुझे ये, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्ण लगभग उधर से खेल रहे हैं। मतलब इस तरफ 10 खेल रहे हैं कि अब 12 एक ओवर में आप उस टीम के सामने और उस पिच पर जहां पर बॉलर डोमिनेट कर रहा है, आप 20 रन खा जाते हो यार। मतलब और लास्ट में आपको जाकर छक्का मारने जा रहे हो, उनकी बॉल क्या छूट रही है, हाँ, और आप छक्के खा रहे हो 2-2 एक ओवर में। पता नहीं कि मतलब कौन सी मतलब बाकी सारे बॉल अलग पिच पे थे और इनको अलग पिच दी जा रही थी बॉलिंग करने के लिए। तो कुल मिला के बात यही रही, बट ओवरऑल आप देखेंगे तो अप्रोच की वजह से मैच जीते, मुझे बिल्कुल अप्रोच की वजह से मैच जीते। और ये बात हम इसलिए पिछली वीडियो में भी कर रहे थे कि थोड़ा सा अग्रेसिव अप्रोच लाने की जरूरत जरूर है, क्योंकि 78 रन 79 रन वैसे बहुत कम होते हैं, लेकिन जब आपके सामने एक टीम 55 पर ऑल आउट होकर गई, उसके बाद आप 153 ऑल आउट हो गए, फिर सामने वाली टीम सही 179, तो पता चलता है कि भाई पिच जो है वो मुश्किल है, और यहां पर आप अप्रोच चेंज करते हो तो आप देखते हो कि फायदा होता है। बिल्कुल। तो कुल मिला के ये थी कहानी आज के मैच की, और उम्मीद करते हैं इसी अप्रोच के साथ टीम इंडिया आगे भी WTC फाइनल खेले और जीते, क्योंकि दोस्त आईसीसी तो चाहिए। अब 2 फाइनल हुए, दोनों के दोनों हमने खेले हैं, और अब तीसरा जीतने की बारी है। आपको क्या लगता है, क्या अप्रोच बेसबॉल अब जो इंग्लैंड आएगा उसके सामने भी यही रहने वाली है? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, जाते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।